नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज़। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। जातीय जनगणना को लेकर के बिहार में खूब सियासत हुई है। बिहार में जातीय जनगणना की मांग विपक्ष से लेकर सत्ता पक्ष के नेता कर रहे थे केंद्र सरकार से, लेकिन केंद्र सरकार ने इस बात को नहीं मानी और उसके बाद राज्य सरकार अब अपने स्तर से जातीय जनगणना कराएंगी। लेकिन बिहार की जनता को जातीय जनगणना से कितना फ़ायदा होगा या बिहार की जनता जातीय जनगणना के बारे में क्या कुछ सोचती है, आइए उन्हीं से जानने की हम कोशिश करेंगे कि बिहार की जनता जातीय जनगणना को लेकर के क्या सोचती हैं और उन्हें कितना फ़ायदा इससे होगा। सरकार जातीय जनगणना कराने वाली है, इससे क्या लगता है बिहार के जो आम लोग हैं उनको क्या फ़ायदा मिलेगा? जातीय जनगणना से बिहार के वास्तविक जाति का पता चलेगा और किस जाति के में कितनी गरीबी है या कितने वो अमीर हैं, ये चीज़ पता चलेगा। इसलिए मेरे समझ से जातीय जनगणना सही है। आपको क्या लगता है जातीय जनगणना को सरकार इतनी तवज्जो दे रही है? क्या बिहार में और भी ऐसे मुद्दे हैं जिसे इतनी तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन जातीय जनगणना को लेकर के सरकार काफ़ी बात कर रही है? क्या सही लगता है? हाँ, जातीय जनगणना पे तो सरकार, लेकिन बिहार में और भी मुद्दे हैं, जैसे बेरोजगारी और पलायन का मुद्दा है, लेकिन जातीय जनगणना भी एक मुद्दा है। तो क्या लगता है आपको कि बिहार में जातीय जनगणना से ज़्यादा कोई बहुत मुद्दा है जो सरकार को उठाना चाहिए? क्या वो ज़्यादा ज़रूरी है, ये ज़्यादा? जातीय जनगणना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। वैसे अगर जनगणना करना हो तो बाकी अब जैसे लोअर कास्ट के लोग हैं, गरीबी रेखा के नीचे जो बीपीएल वाले लोग हैं, तो उन पर देखिए जातीय जनगणना से नेता लोगों को फायदा होगा। बाकी तो हमको नहीं लगता है कि जनता को कोई फायदा नहीं है इससे। वो जाति बढ़ जाएगा कि राजपूत कास्ट कितने हैं, भूमिहार कास्ट कितने हैं, ये सब। ठीक है, आपको क्या लगता है इस बारे में? आप क्या सोचते हैं? हमें क्या बोलते हैं उसको, जैसे जातीय जनगणना से कोई फायदा है नहीं। शिक्षा हुआ, जैसे सरकारी स्कूल से जो शिक्षा हट गया, हम लोग समय कुछ शिक्षा था, बिल्कुल शिक्षा नहीं है सरकारी स्कूल में, सब कुछ मतलब ध्वस्त हो गया है। न शिक्षा है, सब कोई प्राइवेट भाग रहा है, गाँव से भाग रहा है, जिससे शिक्षा पर ध्यान ही नहीं है। यानी उस मुद्दे पे सरकार को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। शिक्षा पे सबसे, शिक्षा से सब कुछ उठता है। शिक्षा को आप लोग यंग हैं, क्योंकि आप लोग अभी के युवा हैं, तो आपका क्या मानना है कि ये जातीय जनगणना कितना सही है? कुछ जातीय जनगणना सही मेरे हिसाब से तो उतना नहीं है। आपको ध्यान देना तो और चीज़ पे दीजिए। जैसे अभी फिलहाल एनटीपीसी का जैसे एग्जाम चल रहा है, तो हमको अभी CBT2 देना है। मेरा सेंटर अभी पड़ा हुआ है आंध्र प्रदेश, जो कि हमको लगता है कि 15 से 2000 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा। आपका सिटी इन्फॉर्मेशन आ गया यहाँ 5 दिन पहले, सिटी इन्फॉर्मेशन, कोई ट्रेन नहीं है तो हम कैसे जाएंगे बताइए? इसमें है कि जैसे 2-3 लेवल में एग्जाम आपका निकला तो आपका हर एक एग्जाम डेली वाइज देना है, तो वहाँ लड़का कैसे 3 दिन वहाँ सर्वाइव करेगा? कोई नॉर्मल बिलो पॉवर्टी लाइन इन सब चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो मिलनी चाहिए। जातीय जनगणना का मतलब हुआ कि फायदा उन्हीं लोगों को, नेता लोगों को। जैसे कोई एरिया हो गया तो वहाँ यादव का वोट ज़्यादा है, अहिर का, राजपूत का वोट ज़्यादा है, तो वहाँ से कैंडिडेट वो राजपूत का खड़ा करेंगे ताकि उन लोगों को फायदा। क्या लगता है बिहार में और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे उठाना चाहिए सरकार को, लेकिन जातीय जनगणना को लेकर बहुत ज़्यादा सरकार उस मुद्दे को उठा रही है और इस मुद्दे को आगे बढ़ा रही है? जातीय जनगणना का मुद्दा उठा करके सरकार क्या करेंगे? और बहुत सारा मुद्दा है, उठाना चाहिए सरकार को। क्या लगता है किन किन मुद्दों को उठाना चाहिए? जॉब को लेकर के, जॉब को लेकर के, हाँ, क्योंकि अभी जैसे कि वैकेंसी वगैरह बहुत लेट आता है, तो इससे हम स्टूडेंट सब जो है सबको मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम झेल के, बहुत सारी मुश्किलों को झेल के उसके बाद कहीं जाके जॉब मिलता है छोटा मोटा, फिर भी बहुत वेट करना पड़ता है। उसके बाद सबसे पहले तो जॉब का रहना चाहिए। उसके बाद मतलब और कोई मुद्दा जो आपको लगता है? हाँ, पहले जॉब होना चाहिए, उसके बाद और कोई मुद्दा खास मतलब हम लोग क्या आपको जातीय जनगणना के बारे में पता है कुछ? बिल्कुल पता है। क्या लगता है सरकार इस मुद्दे को काफ़ी उठा रही है और अब जातीय जनगणना कराने की भी बात कह दी गई है बिहार में, इससे क्या फ़ायदा होगा आम लोगों को? आम लोगों में वैमनस्य ज़्यादा बढ़ेगा। जाति का मतलब नहीं, मतलब ये सो आर्थिक होना चाहिए, और जो भी पैमाना गणना का होना चाहिए वो आर्थिक होना चाहिए। जातीय जनगणना से कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ लीडरशिप डेवलप करना, मतलब एक कौम का लीडर बनने के लिए तैयार हो जाएंगे लोग कि जो जाति जिसकी होगी उसकी लीडरशिप बनाने की कोशिश की जा रही है, तो फिर देश पीछे जा रहा है, मतलब राज्य अपना पीछे जाएगा। ये मतलब सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ को इससे फ़ायदा है और जनता को आम फ़ायदा कुछ नहीं। लेकिन पार्टीज़ तो ये कहती नज़र आ रही हैं कि अगर हम गणना कराएंगे तो हमें पता चलेगा कि किन जातियों में कितने लोग हैं, उस हिसाब से अगर हम योजना बनाते तो उन तक फ़ायदा पहुँचेगा। वो तो एक तो हिडन एजेंडा है ना, फायदा बोल रहे हैं? फायदा तो नहीं पहुंचने वाला है। फ़ायदा नहीं पहुँचने वाला है।
अब कोई जाति का कम हो जाएगा, कोई का ज़्यादा हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो जब ज़्यादा हो जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, जो कम हो गया तो नीचे रह जाएगा। तो कोई आपको लगता है आर्थिक गणना होनी चाहिए, जाति से गणना नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। आर्थिक लोगों का विकास करें, पिछड़े लोगों को विचार उठाने की कोशिश की जाए। ज़्यादा स्कीम जो होनी चाहिए ना, वो उनके इनकम के आधार पे होनी चाहिए, और वो तो सबको दिखाई दे रहा है ना, एपरेंट है। जाति तो दिखाई नहीं देती है ना। सर, आपको जातीय जनगणना के बारे में कुछ पता है? नहीं मैडम, इसके बारे में तो कुछ नई जानकारी है खास। नहीं है। इसमें है कि जातियों का गणना होगा, किस जाति के हैं उसका एक प्रमाण पत्र लिया जाएगा और सरकार को दिखाना होगा आपको, उस हिसाब से फिर सरकार का कहना है कि विकास किया जाएगा। क्या लगता है ये सही है? देखिए, जाति को छोड़ करके बहुत ऐसे मैटर हैं जिसकी गणना होनी बहुत ज़रूरी है। लोग भूखे मर रहे हैं, कोरोना काल से उठे हैं, लोग खाने को तरसने रहे हैं, और आप जो है जाति के आधार पर आप ये कह रहे हैं क्या कि नहीं, मुझको जाति की गणना के आधार पर मुझको खाना खिलाना है या जाति के आधार पर हमको विकास करना है, मुझको ये कुछ सही नहीं लग रहा है। आप ये देखिए ना भैया कि बिहार एक ऐसी पिछड़ी जगह है जिसकी तुलना बिहारियों के नाम पर गाली दे के लोग करते हैं। यहाँ पर ऐसे जितने लोग गरीब हैं उसको अब जाति के आधार पर क्या बांटना चाह रहे हैं, ये हमारे समझ से परे है। आपका क्या मानना है इस बारे में? क्या सोचती हैं, क्या जाति के आधार पर विकास होगा या फिर आर्थिक आधार पर विकास होगा? आर्थिक आधार पर होना चाहिए, और जो पिछड़े हैं तो उसको भी कुछ मौका मिलना चाहिए। जैसे आरक्षण तो जो है ही, लेकिन जातीय जनगणना के लिए अभी उतना खुलकर कोई बोल नहीं रहा और उतना अंदरूनी जान नहीं रहे कि क्या है ये, कि क्या होगा। जैसे जातीय जनगणना होगी तो मान के लिए जो जनरल में आते हैं SC ST OBC बहुत सारे हैं, अब इसमें किसको क्या प्रीफरेंस मिलेगा ये तो क्लियर नहीं बता पाएंगे हम लोग। जातीय जनगणना की बात सरकार कह रही है कि जातीय जनगणना कराएंगे जिससे कि बिहार का विकास होगा, कितना सही लगता है आपको? ये जातीय जनगणना तो अपने आप में बोला जा रहा है कि जातीय जनगणना, पर जातीय जनगणना तो है ही नहीं, ये तो गणना हो रहा है जाति बेस्ड, राइट? तो ये ठीक ही है। ठीक है। क्या लगता है इससे बिहार का विकास होगा? बिहार जिस पैमाने पे अभी, क्या जातीय गणना होगी तो क्या उसका विकास हो पाएगा? नहीं, गणना से विकास का हाँ डेफिनेटली, अगर उसको ईमानदारी से किया जाएगा तो डेफिनेटली हो सकता है। अगर प्रॉपर वे में किया जाए तो डेफिनेटली किया जा सकता है। आपको क्या लगता है, जाति का गणना ज़्यादा ज़रूरी है या आर्थिक गणना ज़्यादा ज़रूरी है? नहीं, जाति का तो अगर अभी हमको हम तो कोई फिगर है नहीं, लेकिन अगर कोई फिगर वाला बोल दे कि जाति का जनगणना नहीं होगा तो लोग उसको टारगेट कर देंगे, ठीक है? तो जाति जनगणना वो पॉलिटिकल चीज़ है, ठीक है ना, उनको करना चाहिए, लेकिन इकोनॉमिकल अगर बात की जा रही है तो वो ज़्यादा बढ़िया है, मतलब उसी को वही होना चाहिए एक्चुअली। प्रेजेंटमेंट बढ़ेगा, जातीय जनगणना नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम लोग का अब तो कास्टिज्म बैरियर नहीं रहा। आप सबको पता है कि टैलेंट को ही आगे जाना है, तो फिर कास्ट को लेके हम लोग अभी झूठ मूठ के अभी विवाद में पड़ते हैं, हिंदू मुस्लिम। इवन अगर लालू रेजिम में देखा जाए तो फिर ये इसी तरह का जातीय समीकरण के चलते बहुत सारा टकराव बढ़ा था। तो हमारे हिसाब से अगर मुस्लिम, कुर्मी, यादव ये सब को गणना करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर इसका बेस आर्थिक हो, इकोनॉमिक हो, ज़्यादा बढ़िया। हम वीकर सेक्शन से हैं, हमको हेल्प रिजर्वेशन चाहिए, इसलिए नहीं कि जाति के, एक पर्टिकुलर जाति से बिलोंग करते हैं, इसलिए हमको रिजर्वेशन का ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप देख लीजिए रामविलास पासवान के फैमिली में सब लोग तो ये हैं, सब क्रीमी लेवल से ऊपर हैं, तो उनकी जाति को क्यों मिला है? इसलिए मेरे हिसाब से जातीय जनगणना से केवल टकराव बढ़ेगा, बस केवल होगा विकास का कोई दायरा नहीं। अगर इसका बेस बनाकर, अगर हम ही नहीं मानते कि हर एक जाति में वीकर सेक्शंस है, उन लोगों को सपोर्ट चाहिए। आप जैसे देखिए अभी जन वितरण प्रणाली में अभी क्या हो रहा है कि सब लोगों को क्रीमी लेयर को हटाया जा रहा है। उसमें जो ये लोग गेहूँ, चावल, अनाज हम भी लेते थे, जो कि हम शायद इसके लिए एलिजिबल नहीं है, फिर भी लेते थे। तो ये सब तो हटना चाहिए ना। जिसको जो सब्सिडी लेने के लायक है बिल्कुल उसको मिलना चाहिए। अगर हम डिजर्व करते हैं खरीद के बाज़ार से, ओपन मार्केट से लेने के लिए, तो ले सकते हैं ना। तो देखा आपने, पटना के लोगों का ये मानना है कि जातीय जनगणना बहुत सही नहीं है, अगर आर्थिक जनगणना हो तो वो ज़्यादा अच्छा है। कई लोग ऐसे भी थे जिन्हें पता भी नहीं है कि जातीय जनगणना होती क्या है और ये क्यों हो रहा है, लेकिन सरकार इसे लेके काफ़ी मुखर है। सरकार इस मुद्दे को काफ़ी उठाती हुई नज़र आ रही है और अब कह सकते हैं कि राज्य सरकार की तरफ से जातीय गणना कराई भी जाएंगी और
तब सरकार का ये कहना है कि इस हिसाब से विकास होगा, लेकिन आम जनता का ये मानना है कि जातीय गणना से कोई विकास बिहार का नहीं होने वाला है। अगर राजनीतिक दलों को विकास हो तो उससे विकास ज़रूर होगा, लेकिन आम जनता को इससे कोई विकास नहीं होने वाला है। और भी ऐसी खबरों के लिए आप कशिश न्यूज़ के साथ बने रहिए। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रुचिका, पटना।